हेलो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, शौक के बारे में। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारी जो बॉडी में जो हमारे टिश्यू होते हैं, हमारे जो सेल होते हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, उनको काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है ग्लूकोज। तो इन्हीं की मदद से हमारी जो बॉडी में सेल और टिश्यू हैं वो एनर्जी को जनरेट करते हैं और उसके बाद अपना जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं सेल के डिफिनीसन पे। तो डिफिनीसन है, शॉक इज़ द डिफाइन एज अ कंडीशन वेयर द टिश्यू इन द बॉडी डोंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अलाउ द सेल टू फंक्शन। इसका मतलब ये है कि शॉक की उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे बॉडी के जो भी टिश्यूज़ होते हैं और जो भी सेल्स होते हैं, जो भी ऑर्गन होते हैं, वो प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पाते। तो उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। उस कंडीशन में हमें शॉक लगता है कि जब टिश्यू और बॉडी डोंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अलाउ द सेल टू फंक्शन, यानी सेल को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जब नहीं मिलते तो उसको हम शॉक की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन शॉक के अलग अलग मेनली इसमें कई तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। मेनली 4 तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो पहला है कार्डियोजेनिक शॉक। और कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट अकर ड्यू टू सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी हमारे जो हार्ट में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब हम बीपी लेते हैं तो जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो वो डिसफंक्शन हो जाता है, यानी काम नहीं करता सही से। उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। कार्डियो मतलब दिल से रिलेटेड है, यानी ये कार्डियोजेनिक शॉक क्या किस में होता है, जब हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। दूसरा होता है हाइपोवैलेमिक शॉक। तो जहाँ भी हाइपो वर्ड आता है उसका मतलब होता है कम। तो हाइपो ऑलरेडी कम, और वॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या ही कम होगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में वॉल्यूम है ही क्या। अब हमारी बॉडी में क्या वॉल्यूम है, हमारी बॉडी में वॉल्यूम है ब्लड का वॉल्यूम। तो वो इसी से रिलेटेड है, या जो भी बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम। तो इसका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कब होता है, इट अकर ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ये जो हमारे इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसके कम हो जाने से या फिर उसमें गड़बड़ी होने की वजह से जो शॉक लगता है उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। अब हमारा तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इट अकर व्हेन देयर इज़ अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, यानी जो हमारा ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में हो रहा है उसमें किसी तरीके से फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरीके से फिजिकल रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, चौथा होता है डिस्ट्रक्ट। अब इसमें हमारा चौथा आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किसे कहते हैं, तो इसमें मेनली 3 तरीके से शॉक होते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसमें 3 तरीके से शॉक आते हैं। पहला होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा होता है एनाफाइलेक्टिक और तीसरा होता है सेप्टिक शॉक। तो जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इट अकर फ्रॉम ट्रॉमा दैट लीड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी ये न्यूरोजेनिक शॉक हमें तभी होता है जब हमें कोई ट्रॉमा यानी चोट लग जाती है, किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और कैसा एक्सीडेंट, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के को इंजर्ड कर दे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है तो उस समय जो शॉक लगता है उस शॉक को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। दूसरा होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। इट इट इज़ एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब ये एलर्जी कंडीशन में होता है, यानी हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हाइपर एक्टिव हो जाती है तो उसमें जो शॉक लगता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। यानी ये एक्यूट, यानी बहुत अचानक से, जैसे मान लो किसी को किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल किसी को गुलाब के फूल से एलर्जी है, तो जब भी आप उसको गुलाब का फूल सूंघाओगे तो उसकी बॉडी अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाएगी और वो इंसान बेहोश भी हो सकता है और उस इंसान के शरीर में रैशेज वगैरह हो सकते हैं या बेहोश हो जाता है। तो अलग अलग एलर्जी जैसे जिसके शरीर में होता है वैसे वैसे वो फंक्शन करता है। तो यानी हाइपर सेंसिटिविटी, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिव है वो इंसान। तो इट एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
टू सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस लाइक ड्रग, केमिकल, वैक्सीन, फूड, यानी किसी भी चीज़ के लिए जो हाइपर सेंसिटिव है उसकी बॉडी, उससे जो शॉक लगता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। तीसरा आता है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक क्या है? ऑल्सो नोन एज ब्लड पॉइजनिंग इज अ कंडीशन काज्ड बाई इन्फेक्शन दैट लीड टू बैक्टीरिया एंटरिंग ब्लड। समझ गए होंगे, यानी ब्लड पॉइजनिंग की वजह से जो हमें शॉक लगता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर जो चला जाता है उसकी वजह से हमें जो शॉक लगता है उसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे हो सकता है। एटियोलॉजी यानी कॉजेज होता है एक तरीके से कि किस किस कॉजेज से हो सकता है। पहला होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर होगा तो हमें शॉक लगेगा। ठीक है। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, यानी ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो, कोई इंजरी हो गई, कहीं से हम चोटिल हो गए, हमारा खून बह गया, तो उससे जो शॉक लगता है हाइपोवैलेमिक शॉक। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस से भी शॉक लगता है। हार्ट फेल हो गया तो भी हमारा शॉक लगता है, हाँ, हमने पहले पढ़ा है कार्डियोजेनिक शॉक में। फिर ब्लड इन्फेक्शन, सेप्टिक शॉक हमने पढ़ा, ब्लड इन्फेक्शन हो गया तो भी हमें शॉक लगेगा। डिहाइड्रेशन हो गया, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का, यानी हमारी बॉडी का फ्लूइड जो है कम हो गया, सूख गए हम, डिहाइड्रेशन, तो उसमें जो शॉक लगेगा ऐसा होगा हाइपोवोलेमिक शॉक। और क्या होगा? अगर हम पॉइजनिंग खा लिए कोई चीज़ तो भी हमें शॉक लग सकता है। बर्न्स के कंडीशन में भी हमें शॉक लग सकता है। आगे हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, यानी जब हमें शॉक लगते हैं तो कौन से साइन हमें दिखते हैं, कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में कैसे हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारी फीवर होता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हमें कहते हैं ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ फीवर आ गया। वैसे ही जब शॉक लगता है तो कैसे पता चलता है? उसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर। शॉक लगेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर सडन डाउन हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, और हमें वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। चेस्ट में पेन हो सकता है हमारे, ठीक है। वीक पल्सेस, पल्सेस बहुत वीक हो जाएंगे, फील नहीं होंगे, ठीक है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी स्वेटिंग हमें सोना शुरू हो जाएगा। डिजीनियस होगा, चक्कर आएगा हमें। मॉइस्ट क्लैमी स्किन हो जाएगा। अनकॉन्शियस हो जाएगा, हमें नहीं, हम बेहोश हो जाए, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, बेहोश हो जाएंगे। रैपिड सॉलो ब्रीथिंग, अचानक और धीरे धीरे निकल के रैपिड और सॉलो ब्रीथिंग करेंगे हम। फीलिंग एनॉक्सियस, ठीक है। साइनोसिस, यानी पूरी बॉडी जो है नीली पड़ने लगेगी। ये सब हमारे साइन एंड सिम्टम आएंगे। अब आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, यानी हम कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे कि उसमें। तो पहला हम हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री पूछेंगे, आपको कोई एलर्जी वलर्जी किसी चीज़ से है कि नहीं है, चोट वोट लगी है, खून कितना बह गया है, यही सब। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बॉडी को एग्जामिन करेंगे कि शॉक कहीं ज़्यादा इंजरी तो नहीं लगी, स्पाइनल कॉर्ड में तो इंजरी नहीं है, फट वट तो नहीं गया, खून वून तो नहीं बह गया, कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया, बॉडी मुँह से झाग वगैरह तो नहीं निकल रहा, यही सब। ब्लड कल्चर एंड फट वट तो नहीं गया, खून वून तो नहीं बह गया, कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया, बॉडी मुँह से झाग वगैरह तो नहीं निकल रहा, यही सब। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, उसके एलर्जी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें हम ब्लड कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे किस चीज़ के, लेकिन सेंसिटिव है ये इंसान। सी CBC इंक्रीज, WBC, ये सार लेवल जो कि है उसमें, ये सार लेवल चेक करेंगे। WBC यानी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, CBC करेंगे। आर्टेरियल ब्लड ABG करेंगे हम, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस तो नहीं हो गया, ये सब चीज़ें हम करेंगे डायग्नोस्टिक वालों। अब आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हम कुछ नहीं करते, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, यानी क्या ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लो अगर किसी को शॉक लग गया, हम उसको अगर मैनेजमेंट नहीं किया, उसका दवा नहीं किए, उसका हॉस्पिटल नहीं ले गया, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी क्या दिक्कतें और बढ़ सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी वो इंसान का अपनी कॉन्शियसनेस यानी कॉन्शियस चेतनावस्था को खत्म खो सकता है। रिस्पायरेटरी उसका फेलियर हो सकता है, सांस रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। कोगुलेशन डिसऑर्डर, यानी ब्लड में क्लॉटिंग का जो डिसऑर्डर होता है, क्लॉटिंग का फैक्टर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी हो सके नसों में खून जम जाए, या हो सके कट गया, खून बह रहा है तो रुके ही ना। मल्टी ऑर्गन डैमेज, यानी कई सारे तरीके से कई ऑर्गन हमारे डैमेज हो सकते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इसलिए हार्ट फेल हो सकता है, अलग अलग। कोमा में जा सकता है इंसान, और इंसान की डेथ भी हो सकती है शॉक से। अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो पहला मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। तमाम तरीके से देखो, क्रिस्टलॉइड रिंगर सोल्यूशन देंगे, सलाइन चढ़ाएंगे, NS RL वगैरह जो भी होता है, जो भी चढ़ाया जाए।
इंडोट्रॉपिक एजेंट, डोपामीन, ये सब देंगे। वैसोडाइलेशन करेंगे, जिससे अगर वैसोकॉन्स्ट्रक्शन की वजह से शॉक लगा तो उसकी वेन डायलेट हो जाए, वैसोडाइलेशन हम देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, डायूरेटिक देंगे, उसमें एंटीबायोटिक देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, यानी हिस्टामिन यानी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, उसके एंटी काम देंगे, एंटी दवा देंगे, जिससे सेंसिटिविटी कम हो और उसको शॉक से निकल सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो ब्रोंकस को फुलाने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू।